नमस्ते। जय मामादेव तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल गोंडल से मैं जानी एकता आपकी स्पोर्ट्स कोच। कैसे हो बच्चों? आज तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली। आज आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आज आपको अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए थोड़ा योगासन करना है। जैसे जैसे मैं योगासन सिखाती जाऊँ वैसे वैसे आपको घर पे अपने मम्मा पापा के सामने योगासन करना है। तो चलिए आप योगासन के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला योगासन है भद्रासन। कोई भी योगासन करने से पहले आपको मैट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैट बिछानी है, उस पर आपको बैठना है। फिर हमारा योगा शुरू करते हैं। पहला योगा भद्रासन। तो चलिए हम भद्रासन करते हैं। भद्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पाँव को आमने सामने रखना है। रख लिए, उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पे लॉक करना है। ये हुआ हमारा भद्रासन। भद्रासन की स्थिति में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही बैठे रहना है। चलो हमने भद्रासन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर से हम अपनी मूल स्थिति में वापस आएंगे। हाथ लॉक किए, वो छोड़ दिए, फिर से हम अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। ये था हमारा पहला आसन। अब हमारा दूसरा आसन। हमारा दूसरा आसन है अर्ध उष्ट्रासन। तो चलिए हम अर्ध उष्ट्रासन भी करते हैं। उसके लिए हमें अपने घुटनों के बल बैठना है इस स्थिति में। चलिए बैठ गए। फिर दोनों हाथ को इस तरह से अपने कमर पे लॉक करना है। फिर उसके बाद अपने पूरे बॉडी को पीछे की ओर खींचना है। चलो मैं करके दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा अर्ध उष्ट्रासन। इस स्थिति में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रहना है। उसके बाद हम फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आएंगे। ये कौन सा आसन था? राइट, ये था अर्ध उष्ट्रासन। तो चलिए अब हम अपना तीसरा आसन करते हैं। अपने तीसरे आसन का नाम है शलभासन। शलभासन के लिए हमको उल्टा लेटना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से लेटने के बाद दोनों हाथ को सीधा रखना है। अपना मुंह इस तरह से और अपने दोनों पाँव को ऊपर की ओर उठाना है। जितना भी आप उठा सकते हो उतना धीरे धीरे से अपने दोनों पाँव को एक साथ में ऊपर उठाना है। ये हुआ शलभासन। उसके बाद हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। चलो हमने कितने आसन कंप्लीट किए? राइट, हमने 3 आसन कंप्लीट किए। अब हम अपने चौथे आसन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा आसन है वक्रासन। तो आइए हम वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन के लिए हमें पहले अपने दोनों पाँव को सीधा करके बैठना है। उसके बाद अपना दायां पाँव उठा के अपने बाएं पाँव के पास रखना है इस तरह से। उसके बाद अपना दायां हाथ पीछे की ओर और बायां हाथ ऐसे आगे रखना है। फिर अपना मुंह बाएं हाथ की ओर। अब जितना पीछे देख सको उतना पीछे देखना है। ये हो गया हमारा वक्रासन। उसके बाद हम अपनी मूल स्थिति में वापस आएंगे। दोनों हाथ सीधे कर लेंगे और दोनों पाँव सीधे करके ये आ गई हमारी मूल स्थिति। इसके बाद हमारा 5वां आसन है भुजंगासन। तो चलिए हम भुजंगासन कर लेते हैं। भुजंगासन के लिए भी हमें उल्टा लेटना पड़ेगा। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों के पास रख के अपने पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। इस स्थिति में आप जितने देर तक रह सके उतना रहना है। ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब हम अपनी मूल स्थिति में वापस आएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने अपने 5 आसन बहुत आसानी से कर लिए। हमारे मधु सर और हमारे प्रिंसिपल वर्मा सर के
मार्गदर्शन के अनुसार हमने ये पांचों आसन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आप घर पे बैठ के भी ये पांचों आसन रेगुलर करेंगे। थैंक यू। नमस्ते, जय मामा देव। तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल गोंडल से मैं जानी एकता, आपकी स्पोर्ट्स कोच। कैसे हो बच्चों? वेकेशन एंजॉय कर रहे हो? वेकेशन एंजॉय के साथ आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। हम वेकेशन एंजॉय करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल योगा स्टेप सिखाऊंगी, जो आपको अपने मम्मा पापा के सामने योगा करना है। तो आप योगा करने के लिए रेडी हो? तो चलो हम दोनों साथ मिलके योगा करते हैं। हमारा पहला योगा है जो मैं आपको सिखाऊंगी। योगा सिखाने से पहले आपको मैट चाहिए होता है। मैट पर आपको बैठना है। तो बैठ गए सब लोग? चलिए हम योगा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोजीशन पर बैठना है। अपने दोनों हाथ ऐसे लॉक करके यहाँ पे रखने हैं। गहरा सांस लेना है और ओम का उच्चारण करना है। तो चलो मेरे साथ कीजिए। देखा कितना इजी है ना? तो चलो दूसरा स्टेप भी सिखाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है और उंगलियां ऐसे खुली कर देनी है। इसको खींचना है। मजा आया? ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब हम तीसरा स्टेप सीखेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है, फिर इसको अपने कंधे तक लाना है, फिर वापस ले जाना है। कंधे तक लाना है, फिर वापस ले जाना है। ऐसे आपको कितनी बार करना होगा? 5 टाइम्स, 5 बार। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब हम करते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप के लिए आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधे पे रखना है, फिर इसको ऊपर की ओर ले जाना है, वापस नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है। ये भी आपको कितने टाइम करना पड़ेगा? 5 टाइम्स के लिए। आगे देखते हैं। आगे का जो है वो अपना हाथ फैलाना है, इसे मुट्ठी रखनी है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, फिर इसको रिवर्स करेंगे। उसके बाद का स्टेप है अपने दोनों हाथों को ऐसे करके अपने कंधों पे रखना है और दोनों हाथों को आगे की ओर घुमाना है, इस तरह से। फिर इसको रिवर्स करना है। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब हम पांचवा स्टेप करेंगे। दोनों हाथों को बाजू में रखेंगे, फिर वहां से अपने कंधों तक लाएंगे, ऐसे। अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है। ये हो गए हमारे सिंपल योगासन। मैं आशा करती हूँ कि आप घर पे बैठ के अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, साथ में ये योगासन भी करेंगे। थैंक यू।